गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी सेलिब्रेट अबाउट टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस का 3 काइंड्स होता है। दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। All of these tenses are again subdivided into 4 parts। ये जो 3 टेंस है इनको पुनः 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपसे कोई प्रेजेंट का पूछे तो इन चारों के पहले प्रेजेंट लगाइएगा। कोई पास्ट का पूछे तो इन चारों पहले पास्ट लगाइएगा। इन द सेम वे फ्यूचर का। तो आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर टेंस कितना होता है तो और कौन कौन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस में जो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको पढ़ेंगे। आपको टेंस 3 क्यों होता है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस 2 क्यों होता है, इसके बारे में हम बता दिए हैं अपने फर्स्ट वीडियो में। हम लिंक दे रहे हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें। और आज एकदम बेसिक आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके हिंदी क्रिया के अंत में इट मीन्स इसका सिंबल ता है, ती है, ते है या है, हूं, है होता है। जैसे अहंकार ज्ञानी को शोभा नहीं देता है, अंत में क्या आ गया, ता है आ गया। क्षमा स्वर्ग के दरवाजे तक ले जाता है, ता है आ गया। यानी इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा हुआ। अब इसको बनाने के लिए ये देखिए कि इस टेंस में V1 या V5 का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन हो गया कि किसके साथ V1 का यूज करेंगे और किसके साथ V5 का। एक चीज देखिएगा, जो भाव होता है वह जनजात ही प्लुरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस हम ऐड करते हैं। तो जब एस या ईएस ऐड करते हैं तो वह V5 बन जाता है और सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया कि किसके साथ एस लेगा और किसके साथ ईएस लेगा। तो जिस भाव के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो उसको V5 बनाने के लिए हम ईएस ऐड करते हैं। तो आप ये जान जाइए कि एकदम सिंपल कि ही, सी, इट एंड किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 की यूज कीजिएगा। क्यों कि ही मीन्स क्या होता है, वह। और वह कहने से सिंगुलर का बोध होता है या प्लुरल का, आपको सिंगुलर का बोध होता है। तो वह मुझसे बात करता है, यानी सिंगुलर है ही, तो हम बहुत भी यूज करेंगे सिंगुलर, इसीलिए हम V5 की यूज करते हैं। और इस V5 वह मुझसे बात करता है, he talks to me, यानी मेन वर्ब में हम एस या ईएस ऐड कर दिए, उसको सिंगुलर बना दिए। तो वह मुझसे बात करता है, he talks to me। अब हम एक एक कर देखेंगे इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अफर्मेटिव में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्षमा
स्वर्ग के दरवाजे तक ले जाता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? क्षमा। तो क्षमा का होगा फॉरगिवनेस। आइए, अनकाउंटेबल नाउन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम V5 के यूज करेंगे। तो फॉरगिवनेस लीड्स टू द डोर ऑफ हेवन। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव के लिए हम पहले सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज देख लीजिएगा, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, इन तीनों के बाद ऑलवेज V1 का ही यूज होगा। जिसे मैं कहूं राधा मुझसे बात नहीं करती है, तो राधा सिंगुलर हो गया, इसलिए हम डज का यूज करेंगे। तो राधा डज नॉट टॉक टू मी। इंट्रोगेटिव। अब देखिए, क्या आप भगवान के अस्तित्व पे विश्वास करते हैं? इसका स्ट्रक्चर होगा डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज जब नहीं होगा तभी नॉट के यूज कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्या आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब WH वर्ड देखिए, आप यहां क्यों नहीं आते हैं? तो WH वर्ड के लिए पहले हमें WH वर्ड से लिखना होगा प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह यहाँ क्यों नहीं आता है? तो पहले हम क्यों का लिखेंगे वाई, और उसके बाद डोंट या डजंट, तो नहीं होगा तभी नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो सिर्फ डू डज के लिखेंगे। तो वह यहाँ क्यों नहीं आता है? तो वाई ही के अनुसार डू लेगा या डज, ही के अनुसार डज लेगा। तो वाई डज, वह यहाँ क्यों आता है? वाई डज ही कम हियर। अब वह यहाँ क्यों नहीं आता है? तो वाई डजंट ही कम हियर। आप कहाँ रहते हैं? अब कुछ सेंटेंसेस स्पोकन। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। मैं पटना में रहता हूँ। आई लिव इन पटना। आई लिव इन पटना। तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो? Why don't you go to him? मैं उसके पास नहीं जाता हूँ क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है। I don't go to him because he hates me. अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसका सिंबल रहा है, रही है, रहे हैं etc होता है। जैसे संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। अंत में क्या आ गया? रही है। तो इसका अफर्मेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कीमत। द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। प्राइस से मतलब है निगेटिव, वे लोग खत नहीं लिख रहे हैं। दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव, पहले EMR लिखेंगे फिर सब्जेक्ट, आवश्यकता होगा तो नॉट लगाएंगे और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग योर मदर? WH वर्ड, तुम उसके बिना कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग विदाउट हिम? अब एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा। अभी तुम क्या कर रहे हो? What are you doing now? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। I am reading now. अगला टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है इसके अंत में होता है। जैसे वह तुम्हें भूल चुकी है, तो इसका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह तुम्हें भूल चुकी है, शी हैज forgotten you। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह तुम्हें याद नहीं किया है, he has not remembered you। इंट्रोगेटिव haven't या hasn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप ताजमहल देखे हैं? Have you seen the ताजमहल? अब देखिएगा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के लिए पहले WH वर्ड्स लिखेंगे प्लस haven't या hasn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अपना कलम क्यों नहीं लाए हो? Why haven't you brought your pen? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका सिंबल होगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या समय सूचक शब्द देखकर रहा है, रही है, रहे हैं भी हो सकता है। जैसे वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इस टेंस में फॉर या सिंस का यूज होता है समय सूचक शब्द के लिए। तो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम देगा यानी जहां पे एक नाम दे देगा तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस, और जहां पे नाम न देगा यानी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर। जैसे 2 दिनों से, तो क्या 2 दिन किसी दिन का नाम है कि संडे मंडे दिन का नाम है? तो दिन तो 2 दिन किसी दिन का नाम नहीं है, तो हम फॉर 2 डेज लिखेंगे से के लिए। फॉर और सिंस दोनों का मतलब होता है से, तो 2 दिन से, तो पहले से का तो 2 दिन पे डिपेंड करता है, तो 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम हो जा रहा है तो फॉर 2 डेज। यही दिन का नाम दे दे, जैसे सोमवार से, तो दिन का नाम हो गया तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। ऐसे हम कहें कि 2004 से, तो एक वर्ष का नाम दे दिया तो हम सिंस के यूज करेंगे। यही कहें कि वर्षों से, तो कोई वर्ष, कोई तो नाम तो नहीं दिया है तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, फॉर इयर्स। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, he has been waiting for you since morning। ऐसे ही निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे राधा सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, तो राधा hasn't been waiting for you since morning। अब इंट्रोगेटिव, क्या वह 2004 से तुम्हारे साथ रह रहा है? तो इसके बनाने के लिए haven't या hasn't प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह 2004 से तुम्हारे साथ रह रहा है? Has he been living with you 2004 से, तो एक निश्चित नाम दे दिया तो since 2004। अब WH वर्ड्स देखिए, जैसे वह बरसों से कहाँ रह रहा है, तो where पहले WH वर्ड्स लिखेंगे प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, और नॉट नहीं पहले लगाए तो सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बरसों से कहाँ रह रहा है, तो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर इयर्स। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसका सिंबल होगा आ, ई, ए या था, थे, थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। नेगेटिव
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राधा कल यहाँ नहीं आई, राधा डिडंट कम हियर यस्टरडे। इंट्रोगेटिव, क्या तुम उसे बुलाए? डिड यू कॉल हिम? वह कल कहाँ गई थी? वह कल कहाँ गई थी? तो WH वर्ड के लिए पहले WH वर्ड लिखेंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वेयर डिड सी गो यस्टरडे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सिंबल होगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे अफर्मेटिव के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे सोनी तुम्हारी मदद कर रही थी, तो सोनी वाज हेल्पिंग यू। यही निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सोनी तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, तो सोनी वाज नॉट हेल्पिंग यू। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए पहले वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा था? वाजंट ही टॉकिंग टू यू। WH वर्ड्स, पहले WH वर्ड्स लिख देंगे प्लस वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राधा यहाँ क्यों नहीं आ रही थी? Why wasn't Radha coming here? और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका सिंबल चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस टेंस का यूज ऐसे वर्क के लिए होता है जब पास्ट में ही एक कार्य के पहले दूसरा कार्य हो गया हो, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पिताजी के आने से पहले वह सो चुका था। ये इसमें दो ठो वर्क हुआ है, पिताजी का आना और उसका सोना। इन दोनों में जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो पिताजी के आने से पहले वह सो चुका था, तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम। निगेटिव, जैसे सोनी यहाँ नहीं आ चुकी थी, सोनी हैडंट रीच्ड हियर। इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह तुम्हें भूल चुका था? हैड ही फॉरगॉटन यू। WH वर्ड्स, पर WH वर्ड्स में पहले WH वर्ड्स लिखेंगे प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह तुम्हें क्यों भूल चुका था? Why had he forgotten you? अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी गा गी गी अंत में होगा। जैसे वह कल सिवान जाएगा। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल लेवल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल सिवान जाएगा, ही विल गो टू सिवान टुमारो। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सांट या वंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस सेल लेवल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी के साथ सेल लेगा, बाकी सबके साथ विल के यूज कीजिएगा। वह कल सिवान नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू सिवान टुमारो। इंट्रोगेटिव, पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उससे शादी करोगे? विल यू मैरी हिम या हर? WH वर्ड्स, पहले WH वर्ड से लिखेंगे प्लस सेल लेवल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ रहोगे? Where will you live? और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे
माँ खाना पका रही होगी। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, मदर विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव में पहले हम सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट का इंतजार ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या सोनी तुमसे बात करती रहेगी? विल सोनी बी टॉकिंग टू यू। WH वर्ड्स, तुम क्यों नहीं उसकी मदद करते रहोगे? पहले WH वर्ड्स प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, वाई विल यू नॉट बी हेल्पिंग हिम या हर। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जैसे 10 बजे तक वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल हैव completed his work by 10 o'clock। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, राधा अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। राधा विल नॉट हैव रिमेम्बर्ड हर लेसन। इंट्रोगेटिव, क्या तुम इस महीने के अंत तक अपना सिलेबस खत्म कर चुकोगे? सेल लेवल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, विल यू हैव completed your syllabus by the end of this year। WH words, पहले WH वर्ड से लिखेंगे प्लस सेल लेवल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम 8 बजे तक अपना काम क्यों नहीं पूरा कर चुकोगे? Why will you not have completed your work by 8 बजे तक, तो 8 o'clock। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसके अंत में होगा ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी या ते हुए रहेंगे। और समय सूचक शब्द होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, इसके बदले आप फॉर्म का यूज कीजिएगा। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। कब से? सुबह से, तो इसमें सिंस का यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव में इसके लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मत कीजिएगा। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर फॉर फॉर्म का जो यूज होगा वो कीजिएगा। जैसे राधा यह काम करती हुई नहीं रहेगी। राधा विल नॉट हैव डूइंग दिस वर्क। इंट्रोगेटिव सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या सुबह से तुम उसके लिए चाय बनाती रहोगी? विल यू हैव बीन मेकिंग टी फॉर हिम फ्रॉम मॉर्निंग। WH वर्ड्स के लिए पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे। जैसे WH वर्ड्स प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम सुबह से उसके लिए चाय क्यों नहीं बनाती रहोगी? Why will you not have been making tea for him या her?